अगर आपके घर में बेटी है या आप खुद एक बेटी है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हो सकता है आखिर की एक लाइन आपके दिल को छू जाए। लोग कहते हैं बेटी पराया धन होती है, लेकिन एक सवाल है, अगर बेटी पराई होती है तो उसके जाने पर माँ की आंखों से आंसू क्यों निकल आते हैं? और अगर वो सिर्फ किसी और के घर की है तो उसके बचपन की हर याद इसी घर से क्यों जुड़ जाती है? आज मैं किसी परंपरा का विरोध नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक बेटी के दिल की बात कह रही हूँ। बचपन से एक बात सुनती आ रही हूँ, एक दिन तुम्हें दूसरे घर जाना है। वो मुस्कुरा देती है, लेकिन उसके दिल में एक सवाल रह जाता है, क्या ये घर कभी मेरा था ही नहीं? एक बेटी अपने माँ बाप के लिए अपनी खुशियाँ छोड़ देती है, हर रिश्ता दिल से निभाती है, सबका ख्याल रखती है, फिर भी उसे पराया कह दिया जाता है। शादी के बाद उसे कहा जाता है अब वही तुम्हारा घर है। और अगर वो अपने माँ बाप के घर बार बार आ जाए तो लोग कह देते अब ससुराल संभालो, वही तुम्हारा घर है। कभी सोचा है एक बेटी का अपना घर आखिरकार होता कौन सा है? जिस घर में पैदा हुई वहाँ उसे पराया कह दिया गया, और जिस घर में गई वहाँ उसे अपना बनाने में वक्त लग गया। फिर भी वो दोनों घरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान कर देती है। वो सिर्फ एक बेटी नहीं होती, वो एक बहन, एक पत्नी, एक माँ, हर एक रिश्ता जोड़ने वाली सबसे मजबूत डोर होती है। बस इतना याद रखना, बेटी पराया धन नहीं होती, बेटी दो घरों की शान होती है। एक घर को जब जन्म देती है तो रोशन कर देती है, और दूसरे घर को अपने संस्कार और प्यार से। इसलिए बेटी को कभी पराया मत कहो, उसे हमेशा अपना समझो। अगर आप भी मानते हो कि बेटी दो घरों की शान होती है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, बेटी।